व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रमजान को। और माशाल्लाह से इबादत की रातें शुरू हुई हुई हैं। खैर पूरा रमजान ही इबादत का होता है, लेकिन ये आखिरी 10 रातें ही जो लास्ट अशरा होता है, ये तो बेस्ट एंड बेस्ट होता है अल्लाह ताला से मांगने के लिए। आपकी हर दिल की मुराद अल्लाह ताला पूरी करे समेत हमारे, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, एक क्विक ओवरव्यू करती हूँ बर्न केसेस के लिए। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो थर्ड सहरी की कहानी है, जिसको देखकर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। तो आप इसमें देखें कि बच्ची बर्न हुई है जब सहरी के दौरान मदर खाना बना रही थी। तो ये तो खुशकिस्मती से सुपरफिशियल बर्न है, इंटरनल बर्न शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन ये वीडियो डॉक्टर ने इसलिए अपलोड की थी कि आप लोग ड्यूरिंग सहरी या अफ्तारी थोड़ा सा ख्याल करें, अपने बच्चों को किचन में आने ना दें। तो बर्न केसेस पे कल मुझसे क्वेश्चन हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज एक छोटी सी वीडियो अपने उन, क्योंकि रमजान में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, फ्राइंग के दौरान बच्चों पे ऑयल गिर गया, फीमेल्स पे ऑयल गिर गया। तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बता दूं कि बर्न केसेस की डाइट क्या होनी चाहिए और किस तरीके से स्किन की रीजनरेशन, क्योंकि ये डिपेंड करता है। एक रूल ऑफ 9 होता है कि आपके हाथ इन्वॉल्व है तो 9, चेस्ट इन्वॉल्व है तो 9, बैक इन्वॉल्व है तो 9, तो वो रूल ऑफ 9 होता है, जिसको फॉलो करके हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना हिस्सा आपके बॉडी का बर्न हुआ है। लेकिन अब अगर बर्न हो गया तो एब्रप्ट आपने जो एक वो आपने फर्दर वो मतलब उसको डैमेजिंग को क्योर करना है, और आपने उसकी वो एकदम एक क्विक वो चीज जो लेनी है, एक रिस्पॉन्स, एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है कि आपने फ्लशिंग वाटर उसके ऊपर से पास करना है जो एरिया आपका बर्न हुआ है, ताकि उसके अंदर से जो है वो हीट निकल जाए, वो जलन का स्टेट कम से कम हो जाए। दूसरी चीज ठंडा पानी आपने उसके ऊपर से पास करना है। दूसरी चीज जो आपने डाइट में अपने इंक्रीज करनी है वो है कंप्लीट प्रोटीन। और कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स आपके पास है अंडे, आपके पास है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। ये तीन चीजें जो हैं ये आपके पास कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। बर्न केसेस का जो प्रोटीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हम पर केजी के हिसाब से 1.5 to 2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एक हिस्सा आपके प्रोटीन का बॉडी की एक वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑर्गन सिस्टम को चलाने के काम आ रहा होता है, और एक पूरा कंप्लीट हिस्सा आपके बॉडी की रीजनरेशन और उस बर्न को इम्प्रूव करने और उसको प्रिवेंट करने, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए काम आ रहा होता है। तो हमारा जो है एनर्जी का सोर्स तो जिस तरह भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया जिस तरह भी कैलोरीज आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इंजरी फैक्टर में आपने जो है उसकी कैलोरीज कैसे बढ़ानी है और आपने उसका प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़ाना है, वो मैं आपको आज बताती हूँ। कि आपने बर्न केसेस को अंडे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कराना है। अंडे का यॉक अगर आप नहीं भी देते ना, अंडे की सफेदी आप 5-6 दे दें, ठीक है, बर्न केसेस को। इसके साथ साथ आप दूध का इस्तेमाल करवा दें, क्योंकि कुछ लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि जी दूध से इन्फेक्शन एग्रीवेट होता है, बर्न केसेस में मसले मसाइल पैदा होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये चीजें आप उनकी डाइट में ज्यादा कर दें। उसके बाद आप आ जाए गोश्त। तो गोश्त आप किसी भी फॉर्म में, बस कुक्ड फॉर्म में हो, क्योंकि अक्सर कॉन्सेप्ट होता है कि यखनियां तो दे दी जाती हैं और बर्न केसेस को माइंड में ये होता है कि जी यखनी में फुल प्रोटीन है, यखनी में सब कुछ है, तो यखनी के अंदर कुछ नहीं है। यखनी के लिए भी मैंने डिटेल वीडियो की हुई है कि यखनी बेसिकली है क्या और यखनी क्यों जरूरी है। तो यखनी नहीं, यखनी आप पी लें, आप उनको मीट या फ्लैश फॉर्म दे दें, ठीक है। जो मांस होता है, मांस देंगे तो मांस बनेगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मांस देंगे तो मांस बनेगा। तो आपने उनका गोश्त का कंटेंट भी बढ़ा देना है। डबल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाती है आपके बर्न केसेस की, तो आपने उनको एक हिस्सा देना है उनकी वेयरिंग एंड टेयरिंग के लिए प्रोटीन का, और एक हिस्सा जिसे लहनियात कहते हैं प्रोटीन, एक हिस्सा देना है उनके बर्न को के स्किन को रीजनरेशन के लिए, उनके बर्न को प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन से, उनके बर्न को दोबारा से उनके स्किन को अपनी नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। प्लस ऑन गोइंग, चूंकि बर्न केसेस के ऑन गोइंग लॉसेस हो रहे होते हैं, तो उनका एल्ब्यूमिन लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो एल्ब्यूमिन का जो बहुत बेहतरीन और द ओनली सोर्स इज दैट इज एग वाइट। एग वाइट आप बॉइल्ड फॉर्म में देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि किस फॉर्म में हम क्या दें, हम फ्राइड दें, हम ऑमलेट दें, हम खागीना फॉर्म में अंडा दें। भाई आपने
जिस फॉर्म में आपका पेशेंट पसंद करता है ना, जिस फॉर्म में उसको कंज्यूम करने में आसानी होती है, आपने उसी फॉर्म में उसको प्रोटीन देना है। प्रोटीन की आपने एक किस्म की बम्बार्डमेंट करनी है ड्यूरिंग बर्थ, और उसके साथ आपने फ्लूइड इनटेक भी बढ़ा देना है, क्योंकि प्रोटीन को फर्दर यूटिलाइज करने के लिए आपका पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। बस ये एक क्विक ओवरव्यू था बर्न केसेस के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आप को महफूज रखिएगा और कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्राइंग हो रही है, बहुत खाने पकाने का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रमजान में कि ये भी पकाएं, ये पकाएं, ये पकाएं। तो प्लीज 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 सबसे पहले तो अपने बच्चों का ख्याल करें कि ड्यूरिंग कुकिंग आप अपने बच्चों को किचन में ना छोड़ें। तो दूसरी चीज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि ड्यूरिंग कुकिंग आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई चीज उछल के ना गिर जाए, आपसे कोई मिसहैप ना हो जाए। प्लस आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपने कुकिंग कर ली तो मेक श्योर करें कि गैस बंद हो। मेक श्योर करें कि अगर आपकी कहीं से लीकेज, आपको स्मेल फील हो रही है, तो कोई स्विच ऑन ना करें, ठीक है, या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे भी ब्लास्ट का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो अपने आप को महफूज रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।